बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था श्यामपुर। इस गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहता था जो कि काफी ही ईमानदार था और अपने खेत में काम करके वह अपना गुजारा चलाता था। मनोज मजदूर था जिसके कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मनोज के परिवार में वह और उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा था। मनोज का बेटा का जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। बेटा का जन्म होने के वजह से मनोज खुश भी था और दुख भी था। तभी उसकी पत्नी बोली, क्यों जी, आप बेटे के जन्म होने की वजह से खुश नहीं हैं? क्या आजकल आप बड़े ही खोए खोए लगते हैं? ऐसी बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं तो जैसे तैसे जीवन बिता लिया, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? ये क्या बात हुआ जी? हमारे बेटे बड़ा होगा तो भगवान उसे अच्छा रोजगार जरूर देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मनोज का बेटा जवान हो गया। मनोज अपने बेटे का नाम अमन रखा था। अमन अपने पापा के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाता था। मनोज का मक्का का खेती अब की बार अच्छा हुआ था, जिसके कारण राजा के यहाँ काम करने वाले रामू काका एक दिन मनोज के घर आते हैं और बोलते हैं, अरे सुना है अब की बार तुम्हारी मक्का का खेती अच्छी हुई है। हाँ काका जी, आपको जब मर्जी यहाँ से मक्का ले जा सकते हैं। वैसे आप मेरे बेटे को राज्य दरबार में नौकरी लगवा देते तो ठीक रहता, कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, मैं सेनापति से बात करके आपको बताऊंगा। रामू काका इतना कहकर चल दिए और उधर से मनोज और अमन आ ही रहा था। सुनो जी, मैंने रामू काका से राज दरबार में अमन के नौकरी के लिए बात किया है। वे सेनापति से बात करेंगे। सेनापति जी, हमारे गांव में एक लड़का है, बहुत ही मेहनती है। वह यहाँ पर काम करना चाहता है। तो ठीक है, मेहनती है तो उसे कल से काम पर ले आना। यह बात अमन के घर वाले को पता लग जाता है। सुनो अमन, जल्दी से खाना खा लो, तुम्हें आज काम पर जाना है। नहीं माँ, मैं जल्दी से जाता हूँ काम पर, कहीं लेट ना हो जाए। कुछ देर चलने के बाद अमन राज दरबार में पहुँच गया। अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? अमन से सेनापति पूछ ही रहा था, तभी वह मैं कल आपसे बताया था गांव के लड़के के बारे में, वही है। अच्छा तो ठीक है, सही से काम करना। इतना कहकर सेनापति वहां से चला जाता है। अरे अच्छा से काम करना नहीं तो तुम्हारे साथ मेरा नौकरी भी जाएगा। इतना कहने पर अमन काम करने के लिए चल देता है। आज पहला दिन जब अमन काम करके आता है तो उसके माँ और पापा घर में ले जाकर पूछते हैं, अरे बेटा, कैसा था वहाँ का काम? वहाँ पर कोई दिक्कत भी है क्या? अरे माँ, वहाँ पर सब कुछ मुझे देखा देखा सा लगता है। अरे बेटा, थक गए होंगे, सो जाओ, वह सब छोड़ो। अमन सो गया और उसके मम्मी पापा भी अपने कमरे में सोने के लिए चलती है। अगले दिन फिर जो अमन काम पर आया तो उसने राजा को देखा तो वह बेहोश हो गया। तो तुरंत से रामू काका आए और अमन को उठाए। अरे बेटा, तुम कैसे हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? यह सुनते ही राजा आंख बगुला हो गया। तभी हे राजन, ये तुम्हारे पिता थे। इन्हें घमंड होने के कारण इनका जन्म गरीब घर में हुआ। तो ठीक है, इनके मम्मी पापा को इसी भवन में रहना पड़ेगा। इसी तरह से मनोज और उसकी पत्नी और उसका बेटा अमन अब राजभवन में रहने लगा। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है,
एक राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था चंद्र प्रताप। वह बहुत अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपने ऐश्वर्य और शक्ति पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि धन और सेना के बल से मैं सब कुछ पा सकता हूँ। एक साधु उस राज्य में आया। वह बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। उसने राजमहल के बाहर बैठकर ध्यान करना शुरू कर दिया। जब राजा को उसके बारे में पता चला तो उसने उसे दरबार में बुलवाया और कहा, साधु, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा चीज है जो मेरे पास नहीं है? साधु मुस्कराया और बोला, राजन, मैं जानता हूँ आपके पास सेना, धन, दौलत सब कुछ है। क्या राजन आपके पास शांति है? साधु, शांति शांति तो मुझे सेवा करने वाले दासी और सेना से भी शांति मिल जाती है। साधु ने राजन से फिर से कहा, राजन, अगर आपके पास धन, सेना इत्यादि सब कुछ है तो क्या आप मेरी एक छोटी सी परीक्षा दे सकते हैं? राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। साधु ने राजा से कहा, राजन, एक दिन के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, सिंहासन, राज्य, धन, सेना और एक साधारण इंसान की तरह मेरे साथ जंगल में चलिए, और अगर आप वहाँ भी शांति अनुभव कीजिएगा तो मैं मान लूँगा कि आप एक सच्चे राजा हैं। राजा ने इसे एक आसान काम समझा और अगले दिन साधु के साथ जंगल में चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद राजन और साधु जंगल में एक साधु के झोपड़ी के पास पहुंच गए। साधु ने राजा को झोपड़ी में लाने के बाद एकदम सामान्य तरीका से राजन को अपनी झोपड़ी में रखा। कुछ देर रहने के बाद राजा को जल्द ही एहसास हुआ कि बिना विरासत के जीवन कितना कठिन होता है। लेकिन यहाँ पर राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने मन को शांत रखना। राजा ने जल्द ही हार मान लिया और साधु से बोला, हे साधु, मैं हार गया। सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर के हृदय से मिलती है। साधु महाराज ने कुछ देर सोचकर राजा चंद्र प्रताप से बोले, राजा चंद्र प्रताप जी, अब आप एक सच्चे राजा बन सकते हैं। जो स्वयं अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। और हाँ, अब आप अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। साधु महाराज के इतना बोलने के बाद राजा चंद्र प्रताप अपने राज्य की ओर चल दिए। सुनसान जंगल में राजा चंद्र प्रताप अकेले बहुत दूर चलने के बाद अपने राज्य महल के निकट पहुँचे। राजा राजमहल वापस लौट के अपना घमंड छोड़ दिया और जनता के सेवा को अपना धर्म माना। अब राजा चंद्र प्रताप ने निश्चय किया कि अब वह प्रजा से मिलते रहेगा। ऐसा सोचकर राजा चंद्र प्रताप ने प्रजा की गांव की ओर निकल पड़ता है और वह सोचता है जनता के दुख सुख में साथ देगा। कुछ देर चलने के बाद राजा चंद्र प्रताप ने प्रजा के गांव पहुंच गया। उसे समय गांव में बहुत कम आदमी थे और जो आदमी थे वह भी डरने लगे। अरे, डरने की कोई बात नहीं है। अगर गांव में कोई भी समस्या हो तो वह राज्य महल में आकर बोल सकता है और उस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इतना कहकर राजा चंद्र प्रताप अपने महल की ओर लौट पड़े। राजा के जाने के बाद सभी लोग सोचने लगे कि जो राजा पहले वह अपने पद और शक्ति का घमंड करता था, अब वही राजा दयालु और न्यायप्रिय हो गया। एक दिन राजा के सेनापति ने राजा को गांव के बारे में कुछ बोला। महाराज, हमारे राज्य में अस्पताल न होने के कारण हमारी प्रजा को बीमारियों के कारण बहुत ही दुख झेलना पड़ता है। अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे राज्य में एक अस्पताल का निर्माण कराया जाए। तो ठीक है, नए अस्पताल के निर्माण के लिए तुम शीघ्र ही अपने राज्य में एक अच्छा सा जमीन देखो, जहां पर सभी प्रजा आसानी से जा सके और इलाज करवा सके। राजा चंद्र प्रताप के कहने पर सेनापति एक अच्छा सा जमीन देखने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर सब कुछ की अच्छी व्यवस्था हो और प्रजा की संतुष्टि हो। आखिरकार सेनापति एक अच्छा सा जमीन खोज ही लेता है जहां पर सब कुछ की व्यवस्था हो और जनता के आने जाने में भी। चलो, हमें जिसका इंतजार था अब वह खत्म हो गया। अब हमें एक अच्छा सा जमीन मिल गया। यहाँ पर अब अच्छा सा अस्पताल खोला जा सकता है। जमीन मिलने के बाद सेनापति जल्दी से राजा चंद्र प्रताप के पास आए और बोले, महाराज, हमें उसे ढंग के जमीन मिल गए है
जहां पर कि अच्छा से अच्छा अस्पताल का निर्माण किया जा सकता है और वहां पर जनता को पहुंचने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। चलो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है जो हमें अस्पताल बनाने के लिए एक अच्छा सा जमीन मिल गया जहां पर कि सब कुछ व्यवस्था है। चलो, अब हम जल्द ही वहां पर अस्पताल निर्माण के कार्य आरंभ करेंगे। राजा ने जल्द ही अपने राज्य में एक बड़ा सा अस्पताल बनवा दिया, जिसे देखकर सभी जनता काफी खुश हुए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। सच्चा राजा वह होता है जो अपने अहंकार पर विजय पाता है।